मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको कभी न कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इससे पहले भी कर चुके हैं, या फिर आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। इस कैफियत को déjà vu कहते हैं। फ्रांसीसी ज़बान में इसका मानी है पहले से देखा हुआ, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। दोस्तों, जो लोग इसका शिकार होते हैं ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे हैं जो ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन हर इंसान किसी न किसी हद तक इस तजर्बे से गुजरता है। लेकिन इल्म की पूरी तारीख में आज तक इस मंजर को समझने के लिए जो भी मफरूज़े कायम किए गए हैं उनमें से किसी एक पर भी सच्चे दिल से ईमान लाने को दिल नहीं मानता। ये तजर्बा इंसान पर खुद ब खुद तारी हो जाता है। कोई भी इंसान इसको अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता किस वक्त, किस मुकाम पर, किस लम्हे, किस बात के लिए इसे déjà vu का तजर्बा हो जाए। उन सब को एक जैसा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है, और ये बच्चों को ज़्यादा महसूस होता है जो निहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। ये 1 सेकंड से भी बहुत ज़्यादा मुख्तसर वक्त के लिए होता है कि इंसान को याद नहीं आता कि जो वाक़या इसके सामने है वो माजी में कब पेश हुआ था। इस तजर्बे के दौरान हर इंसान को निहायत अजीब व गरीब सी एक कैफियत महसूस होती है, और इसके मुख्तलिफ तजर्बात अक्सर भूल जाते हैं, और बाद में जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आते कि पेश होने वाला वाक़या कौन सा था और किस नौयत का था। दोस्तों, हर इंसान इनफरादी तौर पर déjà vu को कुछ न कुछ हद तक जानता है और इस पर बहस भी कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कुछ इजाफा नहीं कर सकता। इसके बारे में जितना कदीम ज़माने में गारों में रहने वाला इंसान जानता था, 21वीं सदी का इंसान भी इसके बारे में सिर्फ उतना ही जानता है। दोस्तों, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ तरजीहात हैं जो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र, मज़ाहिब और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इन तरजीहात को कबूल करना इस इंसान की अक्ल से आ रहा है। जब तक उसकी गुत्थियाँ सुलझ नहीं जाती तब तक ये कयास आराइयाँ सिर्फ कयास और महज मफरूज़ा ही रहेंगी। इनमें सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मत का है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियाँ जीता है और कई बार इसका जन्म होता है, कभी इंसान की सूरत में तो कभी जानवर की सूरत में। इस बुनियाद पर déjà vu में उसे जो याद आता है वो इसके पिछले जन्म की कुछ यादें होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह हिंदू मत की फ़िलॉसफ़ी से पता चलता है कि कई जन्म का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ déjà vu की बुनियाद पर खड़ा है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी कोई याददाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में उसके साथ कुछ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं कि उसे लगता है कि वो इससे पहले भी यहाँ जी चुका है, जबकि जन्म चक्कर का ये अकीदा बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस पर दूसरा नज़रिया ये है कि जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है, और ये काम हमारे जहन में नींद की हालत में महफूज हो जाते हैं। जब हकीकत में हम लोग ये काम करते हैं तो हमें याद आता है जैसे हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तीसरा नज़रिया ये है कि इंसानी दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और इसके अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस तसलसल में इंसानी जहन बहुत सारी तस्वीरें बनाता है, जो तस्वीरें हकीकी दुनिया से मुशाबहत रखती हैं, और जब हम इस मंज़र को हकीकी दुनिया में देखते हैं तो हमें लगता है जैसे हम ये मंज़र पहले भी देख चुके हों, लेकिन दर हकीकत ये हमारे जहन की तख्लीक की गई तस्वीर होती है। अगरचे सुनने में ये मफरूज़े दिलचस्प लगते हैं, अलबत्ता साइंस इन मफरूज़ों को तस्लीम नहीं करती। साइंस के मुताबिक हर किसी ने अपने तौर पर déjà vu के बारे में अपनी राय दी है, और जैसा उन्हें लगा उन्होंने कह डाला, लेकिन उनमें से हर एक थ्योरी मुकम्मल तौर पर मशकूक है और हर एक पर कई एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। उनमें से किसी भी बात के शवाहिद मौजूद नहीं हैं। इसका तजर्बा आज भी एक राज है। साइंसदानों के मुताबिक déjà vu हार्मोन्स की वजह से
एक रिएक्शन होता है। साइंस का कहना ये भी है कि अगर हमारे साथ मुस्तकबिल में कोई वाक़या पेश आने वाला हो तो उसके कुछ लम्हात हम हाल में ही देख लेते हैं, और जैसे ही हम इस वाक़ये में दाखिल होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये वाक़या हमारे साथ पहले भी हो चुका है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ की रफ्तार को रोशनी की रफ्तार में जमा कर दिया जाए तो हम इस चीज़ के साथ पेश आने वाले वाक़यात को उनके रोनमा होने से पहले ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ये मुमकिन नहीं, इसलिए यह ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ की रफ्तार को रोशनी की रफ्तार के अंदर जमा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मेरी समझ के मुताबिक डेजा वू कुदरत का वो राज है जिसकी तह तक पहुंचने के लिए मजीद वक्त दरकार है, और जिस दिन इस राज से पर्दा उठा उस दिन कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि डेजा वू से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।